हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ग्लोरी स्टडी पॉइंट क्लासेस में। मैं शिवम शर्मा। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th का जो फिज़िक्स का सेकंड चैप्टर है यूनिट एंड मेजरमेंट, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। यानी आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। आप नोट्स के लिए अपनी एक नोटबुक तैयार कर लीजिए। आप हाथों हाथ नोट्स बनाते जाइएगा, मैं आपको समझाता रहूँगा। और नोट्स की जो मैंने अपने स्क्रीनशॉट लेके जो आपको समझा रहा हूँ मैं, जिसके थ्रू आप समझेंगे अच्छे तरीके से, तो आप डेफिनेशंस वगैरह जो हैं आप अच्छे से अपनी नोट करते रहेंगे। जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा फिजिकल वर्ड्स, उसकी वीडियो हम पहले अपलोड कर चुके हैं। उस वीडियो का लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके फर्स्ट चैप्टर को फिजिकल वर्ड वाले के नोट्स अपने तैयार कर सकते हैं। वो नोट्स भी मैंने पहले ही वीडियो बना के अपलोड कर रखी है। आज हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हैं स्टूडेंट्स, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको इसी तरह के बढ़िया नोट्स आपको मिलते रहें। ठीक है, तो आप ये ना समझे कि जो 11th के एग्ज़ाम हैं क्लास 10th और 12th की तरह रद्द हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। क्लास 11th के एग्ज़ाम होने ही होने हैं, ऐसा नहीं है कि आपके एग्ज़ाम नहीं होंगे। तो आप अपनी प्रिपरेशन अभी से ही बना के चलें। तो फर्स्ट चैप्टर का वीडियो आपको इस वीडियो जो है पहले अपलोड कर चुके हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए सेकंड चैप्टर देखते हैं। हमारा चैप्टर सेकंड है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में हम सबसे पहला टॉपिक जो पढ़ेंगे, देखो मैं क्वेश्चन आंसर के थ्रू आपको बताऊंगा। क्वेश्चंस भी आपके सामने आएंगे, आंसर भी आपके सामने आएंगे, दोनों चीज़ें आपके सामने आएंगी और आप अच्छे से उसको समझ के चलेंगे। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट टॉपिक देखेंगे आप, यहाँ लिखा है, ध्यान से देखते चलिए। फिजिकल क्वांटिटीज़, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज़। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज़ का मतलब हुआ भौतिक राशियाँ। ठीक है, भौतिक राशियाँ कितने टाइप्स की होती हैं? एक फंडामेंटल होती है, एक डिराइव्ड्स होती हैं। फंडामेंटल का मतलब हो गया मूल राशि और डिराइव्ड्स का मतलब हो गया व्युत्पन्न राशि। ठीक है, नॉर्मली तरीके से अभी मैं आपको डेफिनेशन के थ्रू हाथों हाथ सब कुछ क्लियर करता हुआ चलूँगा। आप अच्छे से समझ जाएंगे कि इनका मतलब क्या होता है। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा बनता है वो क्या है? व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज़। यानी फिजिकल क्वांटिटीज़ हमारी क्या होती हैं? डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज़। यानी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो आइए पहले हम पढ़ लेते हैं कि हमारा फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या है। देखो, डेफिनेशन आपके सामने लिखिए। जहाँ तक मैं आपको बताऊंगा आप नोट्स में वहीं तक की डेफिनेशन लिखेंगे और एग्जांपल भी वही लिखेंगे, उससे आगे आपको कुछ नहीं लिखना है। देखो, सबसे पहला है फिजिकल क्वांटिटीज़, यानी हिंदी में जिसे हम बोलते हैं भौतिक राशियाँ। ठीक है, तो देखेंगे आप यहाँ पे, हम एक एक लाइन का मतलब अच्छे से समझते हुए चलेंगे और अच्छे से आपको मैं क्लियर कर दूंगा, ताकि आपको पता चल जाए कि कौन सी चीज़ क्या होती है। यहाँ पे लिखा है ऑल दोज क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेज़र डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। यानी कह रहा है वह सभी राशियाँ जिनको हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। दोबारा से समझना, यानी वह सभी हमारी जितनी भी राशियाँ हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेजर्ड कर सकते हैं। मेजर्ड का मतलब क्या होता है? मापना या नापना, आप जैसा भी समझ सकते हैं। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तरीके से हम उनको क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं, यानी मेजर्ड कर सकते हैं। और लिखा है एंड इन टर्म्स ऑफ विच द लॉ ऑफ फिजिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। यानी कह रहा है और उन राशियों को हम क्या कर सकते हैं, फिजिक्स के लॉ के अकॉर्डिंग उन्हें दूसरे पदों में क्या कर सकते हैं, टर्म्स में क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, यानी एक्सप्रेस्ड कर सकते हैं, यानी उनको व्यक्त कर सकते हैं। वही राशि हमारी क्या कहलाती है, फिजिकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। यानी ऐसी क्वांटिटीज़ हमारी क्या होंगी, फिजिकल क्वांटिटीज़ होंगी। आप एक एक चीज़ को अच्छे से समझते हुए चलिए, आपको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप एग्जाम्पल में देखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पहले ये लेंथ, दूसरा है मास, तीसरा है टेम्परेचर, फिर स्पीड, और फिर क्या आ जाएगा आपका, फोर्स आ जाएगा। फिर उसके बाद आपका है इलेक्ट्रिक करंट, ईटीसी। आप यहीं तक इसको लिखेंगे। एग्जाम्पल में आपने यहाँ से लिखना है। एग्जाम्पल है आप या डाल सकते हैं। एग्जाम्पल में आप लेंथ, मास और टेम्परेचर, स्पीड और फोर्स और इलेक्ट्रिक करंट आप इनको लेके चलेंगे। और ईटीसी पीछे लिखा है, तो एक दो आपकी क्वांटिटीज़ और होंगी, वो भी मैं आपको भी बता दूंगा। ठीक है, आगे आप चलेंगे तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या आएगा, देखते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ लिखा हुआ है साफ साफ, फिजिकल क्वांटिटीज़ आर टू टाइप्स। यानी फिजिकल क्वांटिटीज़ हमारी कितने टाइप्स की होती हैं, टू टाइप्स की होती हैं। पहला है फंडामेंटल एंड दूसरा है डिराइव्ड। ठीक है, डिराइव्ड और फंडामेंटल्स में क्या है डिफरेंस है, वो भी आपको भी पता चल जाएगा। फंडामेंटल का मतलब होता है मूल और डिराइव्ड का मतलब होगा व्युत्पन्न। ठीक है, इस चीज़ को आप चलते हुए समझते हुए चलेंगे। देखो, पूरी एक एक चीज़ हम आराम से समझेंगे। आप इस चीज़ को अच्छे से देखो। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया, फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, उसको आप अच्छे से लिख लेंगे, नोट्स बनाते हुए चलेंगे हाथों हाथ।
ठीक है, और अच्छे से उनका मतलब भी हिंदी में समझते हुए चलेंगे। इंग्लिश में तो आपके सामने लिखा ही हुआ है, आप मतलब उसका अच्छे से समझ लें। देखो यहाँ लिखा है फंडामेंटल क्वांटिटीज़। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में हम क्या पढ़ेंगे, देखेंगे द फिजिकल क्वांटिटीज़ विच कैन बी ट्रीटेड as independent of other physical quantities and are not usually defined in the terms of other physical quantities are called fundamental quantities। तो देखो इसमें क्या कह रहा है कि हमारी जो फिजिकल क्वांटिटी यानी जो हमारी भौतिक राशियाँ हैं उनको हाँ वो ये जो फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की बात कर रहा है, इसमें ध्यान से समझना, जो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं वो अपने आप में क्या होती हैं, स्वतंत्र होती हैं। यानी हमारी जो भौतिक राशियाँ होती हैं वो अपने आप में क्या होंगी, स्वतंत्र होती हैं। किससे, दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज़ के रूप में। यानी जो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है वो अपने आप में क्या है, एक स्वतंत्र क्या है, राशि है, जो क्या रहती है, अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ की फॉर्म में नहीं रह सकती। ठीक है, उसे हम क्या कर सकते हैं, दूसरी राशियों के उसमें हम क्या नहीं कर सकते, डिफाइंड नहीं कर सकते। ये सिर्फ अपने आप में ही इंडिपेंडेंट रहती है। ठीक है, उसके बाद आगे लिखा है फिजिकल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटी। यानी ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ बोलेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल आप इसके देखेंगे, यहाँ पे आप आ जाएंगे तो ये हमारी क्या जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं, यहाँ पे आप देखें, जहाँ से मैं आपको टिक करके बताऊँगा आप वहीं से उसको नोट करेंगे। देखो यहाँ लिखा है 7 फंडामेंटल एंड बेस क्वांटिटीज़। यानी ये हमारी कितनी होती हैं, 7 क्वांटिटीज़ होती हैं। पहला देखेंगे आप, यहाँ पे आ जाएगा मास आ जाएगा, सेकंड आपका लेंथ आएगा, थर्ड आपका टाइम, फोर्थ आपका इलेक्ट्रिक करंट, फिर फिफ्थ आपका टेम्परेचर, फिर आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी आ जाएगा एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आ जाएगा। ठीक है, मास आपका देखो हिंदी में जिसे आप द्रव्यमान बोलते हैं, और लेंथ आपका क्या हो जाएगा, लंबाई हो जाएगी, टाइम आपको पता है समय होगा, इलेक्ट्रिक करंट को आप विद्युत धारा बोलेंगे, टेम्परेचर आपका ताप हो जाएगा, ल्यूमिनस जो आपका हो, ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो होता है आपका होता है हिंदी मीडियम वाले ज्योति तीव्रता समझेंगे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी पदार्थ की मात्रा जिसे आप समझेंगे। ठीक है, ये आप इसको अच्छे से नोट करते हुए चलेंगे। अगला आ गया है, देखो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या थी, जो अपने आप में क्या रहती हैं, इंडिपेंडेंट रहती हैं, और जिसको हम क्या नहीं कर सकते, दूसरे क्वांटिटीज़ के टर्म्स, फिजिकल क्वांटिटीज़ के टर्म्स में हम क्या नहीं कर सकते, डिराइव नहीं कर सकते, यानी उसको एक्सप्रेस्ड नहीं कर सकते। वो हमारी क्या होती है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं। अब हमारा आ गया यहाँ पे डिराइव्ड क्वांटिटीज़। डिराइव्ड क्वांटिटीज़ को आप देखेंगे तो इसमें आप क्या समझेंगे, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। द फिजिकल क्वांटिटीज़ हुज डिफाइनिंग ऑपरेशन आर बेस्ड ऑन द अदर फिजिकल क्वांटिटीज़। यानी कह रहा है कि वो हमारी फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनको हम क्या कर सकते हैं, दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज़ के बेस पे उनको क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस्ड कर सकते हैं, यानी डिफाइन कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। जो भी आप समझना है परिभाषित लिख लें, व्यक्त करना लिख लें, और दूसरे पदों में बदल सकते हैं ऐसा लिख लें, वो भी आपका चलेगा। ठीक है, जो भी आपको वर्ड अपने हिसाब से सूटेबल लगता है आप उस वर्ड का यूज़ कर लें। डिफाइनिंग लिख लें, एक्सप्रेस्ड लिख लें, कैन बी एक्सप्रेस्ड लिख लें, या आप लिख सकते हैं कि इसको हम क्या कर सकते हैं, उसमें चेंज कर सकते हैं, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटीज़। ये क्वांटिटीज़ आपकी क्या कहलाएंगी, डिराइव्ड क्वांटिटीज़ कहलाएंगी। देखो आगे लिखा है, ये आपको लिखना नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूँ, आप समझ लेना। उसके बाद आप एग्जाम्पल पे आएंगे, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स और मोमेंटम, ये सब आपकी क्या आ जाएंगी, आपकी डिराइव्ड क्वांटिटीज़ आ जाएंगी। ठीक है, आगे बात करते हैं, अगला नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ठीक है, आप इसमें डिफरेंस भी ये लिख सकते हैं कि जो क्वांटिटीज़ अपने आप में क्या रहती हैं, इंडिपेंडेंट रहती हैं और वो दूसरों पे डिपेंड नहीं होती। कहने का मतलब है उन्हें हम दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज़ के उसमें क्या नहीं कर सकते, एक्सप्रेस नहीं कर सकते, वो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं। फर्स्ट डिफरेंस हो जाएगा इनमें, और जिनको हम क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर देंगे, वो हमारी डायरेक्ट क्वांटिटीज़ हो जाएंगी। एग्जांपल आप उसका वहाँ पे 7 क्वांटिटीज़ लिख सकते हैं, यहाँ पे आप ये एक्सेलरेशन, वेलोसिटी वगैरह ये लिख सकते हैं। ठीक है, आगे आप बात करेंगे, आगे देखिए क्या है हमारा, आ गया है फिज़िकल यूनिट्स। ठीक है, फिज़िकल यूनिट वैसे इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है, इसको आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसे छोड़ दीजिए। आपका आ गया फंडामेंटल, यहाँ पे देखेंगे व्हाट आर फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स। अभी हमने क्या पढ़ा, क्वांटिटीज़ पढ़ा था, अब हमारी यूनिट्स आ गई हैं। देखो कुछ भी नहीं है, मैं आपको इसको बिल्कुल इजी वे में समझा देता हूँ, बिल्कुल अच्छे से आप इसको समझ जाएंगे। और इसमें बोला है गिव सम एग्जाम्पल, हमें इनके क्या देने हैं, कुछ एग्जाम्पल भी देने होंगे। पहला देखेंगे आप फंडामेंटल यूनिट्स है, कह रहा था फिजिकल यूनिट विच कैन नाइदर बी डिराइव्ड फ्रॉम वन अनदर। यानी कह रहा है वह फिजिकल यूनिट्स जिसको हम क्या नहीं कर सकते, दूसरे उसमें डिराइव्ड नहीं, यानी एक से दूसरे में डिराइव्ड नहीं, यानी बदल नहीं सकते। नोट दे कैन बी फर्दर
रिसॉल्व इनटू मोर सिंपलर यूनिट्स, यानी जिनको हम क्या करते हैं आसानी से दूसरी यूनिट्स में चेंज नहीं कर सकते। ऐसी यूनिट्स हमारी क्या होती हैं, फंडामेंटल यूनिट्स कहलाएंगी। जैसे आप देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है द फंडामेंटल क्वांटिटीज सच एज मास, लेंथ, ईटीसी आर फंडामेंटल यूनिट्स, यानी जो हमारी क्या होंगी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं उनकी जो यूनिट्स होंगी वही हमारी क्या होंगी फंडामेंटल यूनिट्स कहलाएंगी। आप इस तरीके से भी इसको क्या समझ लेंगे, समझ आसानी से अपने माइंड में फिट कर लेंगे। अगला आ जाएगा डिराइव्ड यूनिट्स, यानी देखो फर्स्ट वाले में क्या था कि हम उन्हें दूसरी यूनिट्स में चेंज नहीं कर सकते, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑल द अदर फिजिकल यूनिट विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स, यानी वह सभी फिजिकल यूनिट्स जिनको हम क्या कर सकते हैं फंडामेंटल यूनिट्स के टर्म्स में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, वो हमारी क्या हो जाएंगी, डिराइव्ड यूनिट्स हो जाएंगी। यहाँ लिखा है देखो ऑल द अदर फिजिकल यूनिट विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट, यानी जिनको हम क्या कर सकते हैं फंडामेंटल यूनिट्स के टर्म्स में क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, वो हमारी क्या हो जाएंगी, डिराइव्ड यूनिट्स हो जाएंगी। जैसा आप समझ सकते हैं स्पीड है डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। आगे आप देखेंगे यूनिट ऑफ स्पीड्स की अगर हम निकालेंगे तो हमारा यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा, मीटर पर सेकंड आपका निकल के आ जाएगा। तो हमने देखो स्पीड्स को डिराइव करा पहले मीटर पर सेकंड डिस्टेंस से फिर टाइम पे, ये हमारी क्या है आप यहाँ देखेंगे ये हमारी क्या है फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है। मैंने आपको बताया था लेंथ हो गया और टाइम हो गया हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं, और डिराइव्ड में आपको स्पीड वेलोसिटी वगैरह ये चीज़ मैंने आपको समझा दी थी, ठीक है। आगे आप बात करेंगे, आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा आ जाएगा। देखो सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स को आप छोड़ दीजिए, आप आ जाएंगे यहाँ पे बेसिक। देखो अब यहाँ पे हम बात करेंगे जो हमारी फिज़िकल क्वांटिटी होती हैं और उनकी जो बेसिक यूनिट्स होंगी और उनके लिए हम क्या सिंबल यूज़ करेंगे उसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे टेबल बना हुआ है बेसिक एसआई क्वांटिटीज़ एंड यूनिट्स, यानी हमने क्या करना है, हमें पहले कुछ फिज़िकल क्वांटिटीज़ लेनी है, फिर उनकी बेसिक यूनिट्स देखनी है, फिर उसके हम सिंबल पढ़ेंगे कि हम उसको किससे डिनोट करेंगे। तो देखो यहाँ पे सबसे पहला आपका आता है लेंथ। लेंथ को हम जो मेज़र करते हैं वो आप मीटर में करते हैं, हालांकि किलोमीटर में भी कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट जो इसकी यूनिट्स हम लेके चलते हैं फिज़िक्स लॉ के अकॉर्डिंग तो सबसे पहले हमारा मीटर चलता है, ठीक है। तो मीटर का जो सिंबल होगा वो हमारा स्मॉल m होता है। मास हमारा क्या होता है कि जो मास हमारे जो होगा वो किसी चीज़ का आप वेट मान सकते हैं, तो वेट को आप किस में मेज़र करेंगे, किलोग्राम में। जैसे किसी आप लेंगे एग्जांपल में, आप सेब ले लीजिए या आलू ले लीजिए तो उसको आप मेज़र करेंगे तो किलोग्राम में ही क्या करेंगे, चीनी ले लीजिए, नमक वगैरह, इन सबको आप किस में, किलो में ही, किलोग्राम में ही क्या करते हैं, मेज़र करते हैं। तो किलोग्राम के लिए आपका केजी यूज़ किया जाता है सिंबल के रूप में, ठीक है। आप आगे आ जाइए। 7 हमारी क्या है फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं, तो क्वांटिटीज़ को हम देख लें। टाइम के लिए आप क्या सेकंड का यूज़ करेंगे, तो इसको स्मॉल एस से रिप्रेजेंट किया जाएगा। टेम्परेचर के लिए आप क्या केल्विन का या डिग्री सेल्सियस का यूज़ करते हैं, फ़ारेनहाइट का भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट जो मेन इसमें लिया गया है टेम्परेचर को आप केल्विन में मेज़र करेंगे, और केल्विन को आप पहले डिग्री सेल्सियस में चेंज कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट मेन यूनिट आप क्या लेके चलेंगे, केल्विन लेके चलेंगे, और उसको आप कैपिटल के से रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल के से नहीं करेंगे, कैपिटल के से, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। इलेक्ट्रिक करंट की जो ऐसा यूनिट होती है वो आपकी एम्पियर होती है, उसको आप कैपिटल ए से क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। आपका अगला आ गया है 6 वाला, लुमिनस इंटेंसिटी आ गया है, इसको आप हम किस में, कैंडेला में मेज़र करते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ की चमक को हम किस में, कैंडेला मतलब कैंडल से, आप समझ सकते हैं कि कैंडेला किससे निकला है, हमारा कैंडल से ही निकला है, तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल CD से। कैंडेला का मतलब क्या होता है, एक प्रकार से कैंडल से हमारा क्या निकलती है, रोशनी यानी चमक जिसे आप कहेंगे, ठीक है। अगला आ गया क्वांटिटी ऑफ मैटर, यानी पदार्थ की मात्रा हम किस में, मोल में मेज़र करते हैं। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा भी होगा कि अगर किसी भी मैटर की अगर आप क्वांटिटी लेते हैं तो उसको आप मोल में ही मेज़र करते हैं, तो मोल को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल के लिए MOL हम लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा आ गया है सप्लीमेंट्री SI यूनिट। सप्लीमेंट्री SI यूनिट में हमारा क्या होगा, एंगल आ जाएंगे, जिनको आप रेडियन और स्टेरेडियन में मेज़र करेंगे। देखो इसमें एंगल भी 2 तरीके के बनेंगे आपका सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ में। सबसे पहला बनता है प्लेन एंगल, जिसको आप रेडियन में मेज़र करते हैं, और एक फिर बनता है आपका सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल आपका स्टेरेडियन होता है। देखो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका देखेंगे आप, प्लेन एंगल को हम रेडियन बोलेंगे, इसकी जो है प्लेन एंगल की जो SI यूनिट होगी हमारी क्या होगी, रेडियन होगी, ठीक है, और सिंबल इसका रेड रहेगा। और सॉलिड एंगल को आप किस में, स्टेरेडियन में मेज़र करेंगे, इसको आप स्मॉल SR लिखेंगे।
ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में हम इतने टॉपिक ही क्लियर करेंगे। आप इनको अच्छे से नोट्स बना लीजिए और इनको अच्छे से क्या करिए, अपने रिवीजन वर्किंग आप इसकी 10 से 5 मिनट रोज़ करिए, जिससे आपको जितने टॉपिक समझाए जाएंगे वो आपको अच्छे से क्या हो जाएंगे, रिवाइज हो जाएंगे। अगर आपको कोई दिक्कत महसूस हो रही है तो आप उसको बता सकते हैं। मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो जो इससे आगे का वो करेंगे, अपलोड करेंगे, तो उसमें आपको पिछले वाला भी डाउट्स आपका क्लियर कर दूंगा। अगर आपको कोई दिक्कत है, अगर नहीं आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।